Hello class, myself Deepthi. Now today we are go through the next lecture, part 4 explanation in this video. Our today topic is classification of business activities. Here it is given the classification of business activities. In the previous lecture, in the part 1, part 2, part 3, we have already discussed about the literal meaning of business and the characteristics and the comparison of business, profession and employment. Now we just go through the next lecture in this video, classification of business activities. This business activity is just classified into two parts, industry and the second one is the commerce. It is given the industry, production or processing of goods and services. It is concerned with the changing the form of the products. It gives form utility to the products. It is classified into the following. Below it is given the industries are classified into three parts: primary, secondary and tertiary. But we just go to the next part of this industry. First we have to be clear that what is the industry, what are the industries, इंडस्ट्री आपकी होती क्या है. फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडस्ट्री इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज़. और अगर हम इस चीज़ को हिंदी में बोलना चाहें तो इसका मतलब होता है कि कारखानों में माल का उत्पादन. ये एक वो स्टेज है जहाँ किसी रॉ मटेरियल का कन्वर्ज़न या उसको कन्वर्ट करके हम किसी ह्यूमन के कंजप्शन के लिए उसको यूज़फुल बनाते हैं. एक रॉ मटेरियल का कन्वर्ज़न करके उसको यूज़फुल बनाते हैं. इसमें इंडस्ट्री में ये कहा गया है. इसका मेन मोटिव यही है कि रॉ मटेरियल का कन्वर्ट करते हुए उसको उस रॉ मटेरियल को यूज़फुल बनाना. इट गिव्स फॉर्म यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट्स. It gives form utility to the product. It is classified into the following. First, it is given here industry, producing or processing of goods as well as breeding of animals. Producing and processing of goods, तो अगर इंडस्ट्री अगर बिजनेस का पार्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग तो गुड्स का होगा ही. बट यहाँ पे एक नया चीज़ हम लोग को देखने को मिला, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. कभी कभी क्या होता है कि गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स के प्रोसेस के थ्रू भी किया जाता है. वी शुड समवेयर डिपेंड ऑन द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल ऑल्सो. हियर इट इज़ गिवन द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड वन इज़ द टर्शरी. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि प्राइमरी का पी जो फर्स्ट लेटर दिया है, ये पी मीन्स प्रायोरिटी, आप इसको पहला मान लो. सेकेंडरी का सेकेंड, टर्शरी का टी से थर्ड मीन्स आपका ये थर्ड है पार्ट इसका. प्राइमरी जस्ट गो थ्रू द प्राइमरी. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. एक्सट्रैक्शन वर्ड आपका क्या शो करता है? एक्सट्रैक्शन वर्ड आपका होता है समथिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. जैसे कि ज़मीन से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसको बाहर की तरफ, जो नेचुरल रिसोर्सेज में से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. मींस नेचुरल रिसोर्सेज आपका कुछ है, उस नेचुरल रिसोर्स के थ्रू हमें कोई रॉ मटेरियल मिल रहा है. तो ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट में हमारा आता है प्राइमरी में, क्योंकि ये पहला है. पहले ये हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, फिर हम लोग आगे के प्रोसेस में उस रॉ मटेरियल का यूटिलाइज करेंगे. एंड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. जैसे कि आपको बताया कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स के का भी होता है, वो एक रिप्रोडक्शन पार्ट होता है उनका, जिससे हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है. फिर उसको हम लोग एक फॉर्म में लाते हैं कि उसका हम आगे चल के यूज़ कर सकें. तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का प्राइमरी में. एक्सट्रैक्शन के साथ साथ हम लोग नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं. प्लांट्स का, जैसे कि आपने कोई सीड लगा दिया ज़मीन में और वो उससे हमारा प्लांट्स निकला, बट उस प्लांट्स में आगे चल के क्या ग्रो होगा, उसका जो भी ग्रो होगा उसको हम नेक्स्ट अपने प्रोसेस सेकेंडरी में उसका यूटिलाइज करेंगे. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी. प्राइमरी में आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोल माइंस से कोल निकाला जा सकता है. जो कोल की खदान होती है उसमें से हम कोल निकालते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी का. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज
इज द प्रोसेस द मटेरियल्स गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जो भी मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल्स हमें प्राइमरी में मिले रहते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है, वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होते हैं। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि लाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम, फूड प्रोसेसिंग का काम, ऑयल रिफाइनिंग का काम, ये सारे जो हैं आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री वुड बी इंडस्ट्रीज विच प्रोसेस एंड यूज द गुड्स फ्रॉम अ प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन। मतलब ये वो प्रोसेस है जो प्राइमरी के रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाते हैं इस पार्ट में, प्रोसेसिंग के थ्रू। थर्ड है हमारा टर्शरी। टर्शरी इज द थर्ड पार्ट। टर्शरी में आपको गिवन है कि सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। दिस इज द थर्ड पार्ट। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इसे कि टर्शरी प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मास मीडिया, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे आपके टर्शरी। टर्शरी का वो रोल है जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। इनका एक सपोर्टिव नेचर है, टर्शरी का मेन रोल है इसमें। फर्स्ट हम प्रायोरिटी पी मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री पे हम पहले आते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री गिवन है, उसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आप आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि समथिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे कोल माइंस को, आप कोल माइंस में से आप कोल निकालते हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, बट किसके थ्रू, एक्सट्रैक्टिव के थ्रू। मीन्स एक्सट्रैक्ट मीन्स किसी चीज़ को बाहर निकालना, जैसे नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं, आप उसमें से कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हो और उसको आप रॉ मटेरियल उससे आपको मिल रहा है, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। आपका एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पे, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक इंडस्ट्री, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश हैचअप। द फर्स्ट वन इज गिवन हियर द ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने आपको चीज़ पहले ही क्लियर किया है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे क्लासिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज़ में ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स बहुत ही अच्छा रोल है, स्पेशली इन जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग के थ्रू वी कैन टेक इट कि रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स मेनली प्रोवाइड मटेरियल थ्रू स्पेशली फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारा नॉर्मली हम उस चीज़ को ले सकते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स के थ्रू उससे हमें मिल्क मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, बट उसका आगे चल के हमारा सेकेंडरी में क्या उसका प्रोसेस होता है वो हमें वहाँ जाके पता चलेगा। बट जेनेटिक मीन्स आपका स्पेशली रिलेटेड रहता है एनिमल से, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ गिवन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री I have already explained upside. It is also having two parts, manufacturing and construction industry. Manufacturing word से ही आपको clear है कि production and processing of goods creating form utilities, ऐसे raw materials को use करना, अपने काम में लाना जो कि आपको एक नया प्रोडक्ट बना के दे। रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके न्यू प्रोडक्ट को बनाता है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कि हमारी यूटिलिटी मीन्स आप एक चीज़ जान जाओ, यूटिलिटी को हम यूज़फुलनेस भी कहते हैं, बट ये हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हमारे ह्यूमन सेटिस्फाइड होते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ गिवन हियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ गिवन हियर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एंड ब्रिजेस। कंस्ट्रक्शन वर्ड से ये चीज़ क्लियर है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बनाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट का काम होता है, वहाँ पे ब्रिजेस हैं, डैम हैं, रोड्स बनाने हैं, तो सारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपके आते हैं, इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेकेंडरी के दो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके 4 पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री।
फर्स्ट वी जस्ट गो थ्रू द एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल मतलब कोई चीज़ एनालाइज करना. In this it is given here separate different elements from the same materials, petrol, diesel etc. अब इसमें हम बहुत डीपली इस चीज़ को समझेंगे. एनालिटिकल मतलब क्या होता है? एनालिटिकल मतलब होता है कोई चीज़ को आप एनालाइज करो, बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करना. जैसे एक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत से चीज़ों में कन्वर्ट करती है या सेपरेट करती है, तो वो हमारा एनालिटिकल होता है. आप इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो. इसमें आपको जैसे दिया है कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो सेपरेट करता है क्या क्या. आप ऑयल रिफाइनरी के थ्रू आप बहुत चीज़ों में से निकाल सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल इंटू कैरोसिन, गैसोलीन, डीजल, ऑयल एंड पेट्रोल. ऑयल रिफाइनरी की जो है वो इतनी चीज़ों को सेपरेट करता है. सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल. आपका मटेरियल सेम होता है बट उसमें से वो बहुत सी चीज़ों को सेपरेट करता है. सबका अपना अपना एक अलग होता है. और यू कैन ऑल्सो सी द एनालिटिकल इंडस्ट्री इज द रॉ मटेरियल ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स. और जो उसमें से मटेरियल में से जो आपके सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं उसका अपना खुद का भी एक यूटिलाइजेशन होता है. Come to the next one. It is given as synthetical industry combines various ingredients. Example cement, textile. Synthetical industry में आपको तो कोई चीज़ synthesize करना. That type of product that has been made by the combination of different things or which combines various ingredients into a new product. As in the case of cement, we can also take. These industries put together two or more materials to form a new product such as जैसे हम लोगों ने एनालिटिकल में पढ़ा कि एक मटेरियल्स हमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं. सिंथेटिकल में क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसी एक चीज़ का. जैसे आप सीमेंट बनाते हो तो सीमेंट तो आप जान गए कि सीमेंट है, बट सीमेंट कितने कॉम्बिनेशन का सीमेंट बना है, क्या क्या चीज़ उसमें कंबाइंड है. जैसे कि आप ले लो प्लास्टिक, कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल्स आर मिक्सड अप टू प्रोड्यूस सीमेंट. सीमेंट को बनाने के लिए सारे प्रोडक्ट का यूज़ होता है, तब जाके हमारा सीमेंट प्रिपेयर होता है. कम टू द नेक्स्ट वन. Processing industry involves series of activities. Example sugar and paper. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्ड से लगता है कि प्रोसेस मतलब किसी स्टेजेस के थ्रू ये चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही हैं. जैसे शुगर केन हमारा प्राइमरी में ले सकते हैं. शुगर केन हमारा प्राइमरी में आता है. शुगर केन एक प्राइमरी में हम इसलिए इसको ले सकते हैं कि शुगर केन को हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, हर चीज़ करते हैं, तब जाके हमारा शुगर बनता है. वैसे ही जब हम प्राइमरी में कोई सीड्स लगाते हैं उससे हमारा प्लांट निकलता है, बढ़ता है, फिर उसके लकड़ियों को, उसके वुड को हम कन्वर्ट करते तो हमारा पेपर मिलता है. तो ये प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत से प्रोसेसिंग इसके बीच में आते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं. असेंबलिंग इंडस्ट्री असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. एग्जांपल टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर. असेंबलिंग इंडस्ट्री आप स्कूल के असेंबली के थ्रू भी ले सकते हो जहाँ बच्चे एक साथ आके खड़े होते हैं, बट इंडस्ट्री के पर्पज़ से देखा जाए तो यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स का असेंबल होता है. जैसे टेलीविज़न बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट का असेंबल होगा, कार बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर में आपके बहुत से पार्ट्स होते हैं. यूपीएस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है. तो इनका एक अलग अलग आपका इंडिविजुअलिटी है इसमें कि उनका एक अलग अलग रोल है. आप ये नहीं कह सकते हो कंप्यूटर के शॉप पे ही आपको माउस मिलेगा या कहीं पे भी आपको मिलेगा. आप इसको कहीं और भी जाके देख सकते हो. बट क्या यहाँ मेन फोकस इसका है क्या कि डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल करके ये एक नया कॉमोडिटी या एक नया प्रोडक्ट बनाता है. ये हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था. बहुत सारे पार्ट्स को जॉइन करके जो यूज़फुल बनाता है वो आता है हमारा असेंबल में. कलेक्शन ऑफ मैनी पार्ट्स टू मेक वन प्रोडक्ट. आप इस चीज़ को याद रखो, कलेक्शन ऑफ मैनी पार्ट्स टू मेक वन प्रोडक्ट. इट इज़ कम इनटू द असेंबलिंग इंडस्ट्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कॉमर्स. Commerce, just go through this topic. Commerce, it includes all those activities which are concerned with removing all the hindrances in the movement of goods from the manufacturer to the consumer. It includes the following activities. Commerce देखो आपको सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, इतना डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है. कॉमर्स एक वो चीज़ है जहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी को लेके उसके जितने भी ऑपरेशन है बिजनेस एक्टिविटी में आपका जो भी काम होता रहता है उस चीज़ को हम कॉमर्स बोलते हैं. इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन लार्ज स्केल.
जैसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारे आपके कॉमर्स में ही आते हैं। जो भी आपके बिजनेस को लेके सारी एक्टिविटी होती है वो कॉमर्स में ही आती हैं। कॉमर्स में भी आपके दो पार्ट हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अपसाइड, बट नाउ इट इज़ गिवन हियर द सेकेंड वन इज़ द इंडस्ट्री। अब आप इंडस्ट्री पे आओगे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इंडस्ट्री जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया किसका, इंडस्ट्री में कॉमर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कॉमर्स क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सारे फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आपको गिवन है। ये फर्स्ट है आपका इंडस्ट्री। कॉमर्स में सारी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्री आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वन की इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री का क्या यूज़ है, इंडस्ट्री क्या रॉ मटेरियल को नया प्रोडक्ट बनाने में उसको यूटिलाइज़ करती है। ट्रेड पे आते हैं। ट्रेड जो हम लोग एक नया चीज़ है, बस सबको मैक्सिमम लोग को मालूम होगा, बट फिर भी ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ट्रेड में आपके ट्रेड पहले हम समझ लेते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस प्रोसेस को हम ट्रेड कहते हैं। और इसमें आपका आता है इसमें आपका आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आप कह सकते हो कि ये आपका एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स जब आप कोई सामान बाहर देते हो, ठीक है, वो आपका एक्सपोर्ट होता है। एंड इम्पोर्ट मीन्स होता है जो आप बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज करते हो फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री। एक्सपोर्ट मीन्स बाहर का, इम्पोर्ट मीन्स जब आपके यहाँ कोई इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ योर कंट्री डूइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट, एंड आउट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्ट। कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट आपका बहुत अच्छे से आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का क्या यूज़ है एंड कम्युनिकेशन का क्या यूज़ है। किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से ले जाने के लिए दूसरे रिटेल शॉप तक पहुंचाने तक, कंजप्शन तक, ह्यूमन के वांट्स को पूरा करने तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही सारे काम होते हैं जब एक प्लेस से दूसरे जगह हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कम्युनिकेशन का भी अपना एक अलग रोल होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एंड कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। कम्युनिकेशन तो नॉर्मल चीज़ें भी, किसी को कुछ जानना हो, कुछ हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता करता है। और बिज़नेस में बिना कम्युनिकेशन के, बिना किसी चीज़ के समझे हम किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द बैंकिंग। बैंकिंग का बहुत अच्छा रोल होता है। बैंकिंग में ये होता है कि कभी आपके बिज़नेस को या किसी आपके बिज़नेस को या आपके इंडस्ट्री में कभी भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो या कुछ ज़रूरतें आपकी हो, तो बैंकिंग बहुत ही फाइनेंशियली आपको हेल्प करता है। इंश्योरेंस आपका फिफ्थ पॉइंट है। इंश्योरेंस मीन्स अगर आपका कोई बिज़नेस रिस्क में जा रहा है तो आप उस चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हो एक लिमिटेड पीरियड में, क्योंकि आपको गारंटी नहीं रहती कि आगे चल के आपका क्या होने वाला है या कोई फोरकास्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो इंश्योरेंस क्या होता है, आपको रिस्क से बचाता है। आपको लिमिटेड पीरियड में वो, अगर आपका कोई चीज़ डैमेज हो जाता है या आप जहाँ इंडस्ट्री आपकी वहाँ आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया रहता है कि ठीक है, आपका जितना लॉस हुआ मैं इतने लिमिटेड पीरियड में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इंश्योरेंस उसका भी होता है। इंश्योरेंस रिस्क को बहुत हेल्प करता है। सिक्स्थ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए एडवर्टाइजमेंट ही हम लोग करते, तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। सेवन्थ इज़ द पैकेजिंग। पैकेजिंग भी एक होता है कि पैकेजिंग जो भी हमारे सामान है उसको पैक करना, उसमें ब्रांड नेम लिखना, किस कंपनी का क्या है। पैकेजिंग ये पहचान बताता है कि ये किस कंपनी का, किस ब्रांड का, इसका क्या यूज़ है और कौन सा प्रोडक्ट है। वेयर हाउसिंग आप कह सकते हो। वेयर हाउसिंग आपका वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक सामान में आप बहुत सारे सामान को स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स यू कैन स्टोर इन द वेयर हाउसिंग। ये भी एक पार्ट है इस चीज़ का। वेयर हाउसिंग मतलब कि आप एक प्रोडक्ट को नहीं रख सकते हो। जैसे होलसेल में क्या होता है, होलसेल में लोग एक चीज़ को एक जगह रखते हैं, सिर्फ एक ही स्टॉक को रखते हैं और उसके बहुत सारे क्वांटिटीज़ में, वो भी स्टॉक क्वांटिटीज़ उनकी बहुत अधिक होती है। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं बट सेफ रहते हैं। वो वहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को वो ट्रांसफ़र करते हैं वेयर हाउसिंग के थ्रू। कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रेड। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर विद द प्रॉफिट मोटिव। ट्रेड क्या होता है कि ये आपको मैंने बताया, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस होते हैं उसको हम ट्रेड कहते हैं, सेलर्स और बायर्स के बीच में, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट।
इसमें भी आपके टाइप्स ऑफ ट्रेड में इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड में आपका आता है होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब कि एक प्रोडक्ट को रखना एंड उस चीज़ को यूज़ में लाना। जैसे कि आप रिटेल शॉप है आपका, रिटेल होलसेल और रिटेल में बहुत डिफरेंट है। होलसेल आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट कनेक्टेड विद द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट रखते हैं वो एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही प्रोडक्ट का वो स्टॉक रखता है एक लार्ज क्वांटिटी में, स्पेशली इन ऑर्डर टू सेल देम अगेन एंड मेक अ प्रॉफिट। इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ को दोबारा बेच सके और उससे जो प्रॉफिट है उसको ले सके। रिटेल में क्या है आपका, रिटेल में द सेलिंग ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन शॉप्स, the purchase goods from the wholesaler or directly from the manufacturers and then sell these goods in small quantities to the end users। इस चीज़ में ये कहा जा रहा है कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो उस रिटेल ट्रेडर के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में, बट उस रिटेल ट्रेड का ये काम रहता है कि जो भी वो सेलिंग करता है गुड्स का शॉप के थ्रू, वो डायरेक्टली पब्लिक के पास जाता है। बट रिटेल के पास सारे सामान कहाँ से आते हैं, होलसेल ट्रेड से। और होलसेल ट्रेड एक ही मार्केट नहीं होता है, होलसेल के बहुत होते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं। तो वो क्या रिटेल क्या करता है, वो हर जगह से अपने यहाँ पे ला के रखता है, वो पब्लिक को डायरेक्टली थ्रू पहुँचाता है। एक्सटर्नल ट्रेड पे आते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका आ जाएगा इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इम्पोर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो जोग्राफिकल कंडीशन में आपके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के जो भी होते हैं प्रोसेस, उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट जो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स होते हैं आपके बाहर जाते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट मीन्स कोई भी चीज़ें बाहर से अंदर आना, एंड एक्सपोर्ट मीन्स यहाँ से कोई चीज़ को बाहर भेजना, सिंपल लैंग्वेज में। एंड एंट्री पोर्ट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बाहर से अपने कंट्री में लाते हो, इम्पोर्ट करते हो, और उसमें आप कुछ ऐसा एडिटिंग करते हो और ऐसा फिनिशिंग गुड उसको बनाते हो कि आपको लगता है कि अब मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट हो सकता है, तो क्यों ना मैं किसी दूसरे कंट्री को इस चीज़ को दे दूँ। आप एक एग्जांपल ले सकते हो इस चीज़ का, जैसे कि इफ़ एन इंडियन कंपनी इम्पोर्ट्स रबर फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से रबर इंपोर्ट करती है एंड एक्सपोर्ट कर देती है जापान को, तो इसका क्या प्रोसेस है, ये आपका एंट्री पोर्ट में आता है। तो पहले तो उसने इंपोर्ट किया, फिर उसने एक्सपोर्ट का काम किया। बट क्या किया उसने, एक तो एंट्री पोर्ट में आपका मेन चीज़ ये है कि इम्पोर्ट एंड ऐड समथिंग मेक मच मोर यूजेबल। आप पहले इंपोर्ट करते हो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते हो कि वो आपके लिए और यूजेबल बन जाती है, एंड आप क्या करते हो, उसी चीज़ को दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो इंपोर्ट में तो आपका एक ही कंट्री से आपका जो भी होता है वो होता है, एक्सपोर्ट में 2 होते हैं, बट एंट्री पोर्ट में आपके 3 होते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पहले मतलब क्या है कि ये जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बिजनेस को चलाने में मदद करती है एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। आप प्रॉब्लम को हिंड्रेंस भी बोल सकते हो या सम बैरियर्स। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का कोई भी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन द प्लेस जो भी होता है डिमांड के थ्रू, ये डायरेक्टली उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराती है कम्युनिकेशन के थ्रू। बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू ऑल कि बैंकिंग मीन्स आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो बैंक आपके लिए हमेशा अवेलेबल है आपको लोन प्रोवाइड करने का जो भी इशू है। फाइनेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है। हेल्प्स इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, आपकी फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है तो बैंक जो है आपको प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग बाय प्रोवाइडिंग फंड्स बाय वे ऑफ लोन्स के थ्रू भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपने एक बिजनेस को अच्छे से चला सको। इंश्योरेंस का मैं आपको बताया रिस्क से रिलेटेड होता है। आपको कोई रिस्क है तो आप इंश्योरेंस करा लोगे तो आपको आगे बेटर रहेगा आपके फ्यूचर को बिजनेस में चलाने के लिए। वेयर हाउसिंग का काम रहता है, इट कीप्स द गुड्स इंटैक्ट टिल दे आर इन डिमांड, इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वो रखते हैं और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं। और इनके यहाँ एक ही प्रोडक्ट नहीं रहता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे जस्ट कीप इन देयर वेयर हाउसिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरेज। एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में हम देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर को फोर्स करते हैं, इसका एडवर्टाइज करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको अवेलेबल कराते हैं, कंज्यूमर उस चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। नाउ दीज आर द वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टुडे टॉपिक्स। नाउ आफ्टर दिस
we can say in the short, what is the role of profit in business, the next topic we will discuss in the next chapter, in the next lecture, part 5 I think. तो ये आगे हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में वो, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा. ओके, थैंक यू क्लास फॉर टुडे.